जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज की कहानी हमारे के बिहारी जी की कहानी है। इस कलयुग में भी हमारे बाके बिहारी जी किसी के ऊपर कोई कर्जा नहीं रहने देते। जो एक बार इनकी शरण ले लेता है, फिर उसे किसी से कुछ मांगना ही नहीं पड़ता। उसको सब कुछ बिना मांगे ही बाके बिहारी जी खुद ब खुद देते चले जाते हैं। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सुंदर कहानी है और चैनल को लाइक कर दीजिएगा। अपने परिवार, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। स्टार्ट करते हैं कहानी। दोस्तों, एक बार की बात है, वृंदावन में एक संत रहा करते थे। उनका नाम था कल्याण। वे बिहारी जी के परम भक्त थे। एक बार उनके पास एक सेठ आया था। तो वह सेठ, लेकिन कुछ समय से उसका व्यापार ठीक नहीं चल रहा था। उसको व्यापार में बहुत नुकसान हो रहा था। सेठ उन संत के पास गया और उनको अपनी सारी व्यवस्था सुनाई और कहने लगा, महाराज, मेरे व्यापार में कुछ दिनों से काफ़ी नुकसान हो रहा है, कोई उपाय बताइए। संत जी ने कहा, सेठ जी, देखिए, अगर मैं कोई ऐसा उपाय जानता तो मैं आपको अवश्य बताता, लेकिन मैं कोई ऐसी विधा नहीं जानता जिससे मैं आपके व्यापार को ठीक कर सकूं। बस हाँ, मैं इतना जानता हूँ कि हमारा जो भी कोई सहारा है, हम जिससे भी अपनी बात को कहते हैं, वो है सिर्फ बिहारी जी। मैं आपको उनके पास ले जा सकता हूँ, वही आपका कुछ कर सकते हैं। इतनी ही बात हो पाई थी कि बिहारी जी के मंदिर का खुलने का समय भी आ गया। मंदिर खुल गया। सेठ जी को बिहारी जी के मंदिर में लेकर वह संत चले गए। अपने हाथ को बिहारी जी की ओर करते हुए सेठ जी से बोले, आपको जो भी कुछ मांगना है, जो कुछ भी कहना है, इनसे कह दो। आप ये सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, आपकी भी करेंगे। सेठ जी ने बिहारी जी से प्रार्थना की। 2-4 दिन वृंदावन भी रुके और फिर वहां से चले आए। कुछ समय बाद सेठ जी का सारा व्यापार धीरे धीरे ठीक होने लगा। अब सेठ जी समय समय पर बिहारी जी के मंदिर के दर्शन करने भी वृंदावन आने लगे। लेकिन कुछ समय बाद सेठ जी अस्वस्थ हो गए। उनकी तबीयत थोड़ी गड़बड़ाने लगी, उम्र का तगाजा होने लगा। वृंदावन आने की शक्ति भी अब उनके शरीर में नहीं रही। एक बार उनका एक जानकार वृंदावन धाम की यात्रा पर जा रहा था। इस बात को जानकर सेठ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि हाँ, मेरे साथ का कोई जा रहा है, मैं इससे थोड़ा सा दान पुण्य करा लूँगा। तो सेठ जी ने उसे कुछ पैसे दिए और कहा कि ये तू धन ले जा और बिहारी जी की सेवा में लगा देना, उनको पोशाक धारण करवा देना। वह भक्त जब वृंदावन आया तो उसने सेठ जी के कहे अनुसार बिहारी जी के लिए पोशाक बनवाई और उनको भोग भी लगवाया। लेकिन इन सब व्यवस्था में उनका थोड़ा सा धन ज़्यादा खर्च हो गया। लेकिन उस भक्त ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सेवा बिहारी जी की मेरी तरफ से भी हो गई। अब इधर मंदिर बंद हुआ तो बिहारी जी रात को सेठ जी के स्वप्न में आए। सेठ जी को स्वप्न में बिहारी जी ने बताया, तुमने जो मेरे लिए सेवा भिजवाई थी वो मैंने स्वीकार कर ली है, लेकिन उस सेवा में 250 रुपये से ज़्यादा लगे हैं जो उस के हैं जिसे आपने भेजा था, तो कृपया आप उसको वह पैसा लौटा देना। ऐसा कहकर बिहारी जी अंतर ध्यान हो गए। सेठ जी का जब सुबह सुबह आंख खुली तो बिहारी जी की लीला देखकर आश्चर्यचकित रह गए। सेठ जी जल्दी जल्दी तैयार हुए और तब तक वह भक्त दूसरे दिन अपने घर भी आ चुका था, जिसको सेठ जी ने वहाँ भिजवाया था। तो सेठ जी जल्दी जल्दी तैयार होकर उसके घर पहुँचे और उसे सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे रात बिहारी जी मेरे सपने में आए थे और उन्होंने ऐसे ऐसे बताया था। यह सब जानकर वह भक्त भी आश्चर्यचकित रह गए कि यह बात तो सिर्फ मैं ही जानता था और यह बात मैंने किसी को भी नहीं बताई। सेठ जी ने उसको वो 250 रुपये दिए और ये लीला देखकर वह भक्त बहुत खुश हुआ और मुस्कुराने लगा और बोला, जय हो बिहारी जी की। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए थैंक यू।